नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह न्यूज का अड्डा पर आपका स्वागत है। हम उस देश के वासी हैं जहां 130 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। हमारे देश में अलग अलग जाति, संप्रदाय, पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है। इसके अलावा हर दिन, साल में शायद ही कुछ ऐसा दिन हो जब किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर होते हैं, सरकार के खिलाफ मांगे करते हैं। लेकिन ये सब हमारे देश की इंटरनल मामला होता है। इस पर राजनीति भी होती है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार इस पर अपनी मांगे रखते हैं, वो भी सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है वो ये है कि डाइवर्सिटी, विविधता जो है, विविधता में एकता इस देश की सबसे बड़ी विशेषता रही है। सदियों से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करते आए हैं। हमने कभी किसी दूसरे के पचड़े में पड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो बाहर से भी आए हमने उनका भी दिल खुली बाहों से स्वागत किया। लेकिन आज एक बार फिर से भारत पर दूसरे तरीके से वैचारिक हमला करने की कोशिश की जा रही है। उसे एक इंटरनेशनल लेवल पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश में 70 दिनों से भी अधिक दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानूनों को लेकर। किसान टिकरी बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर, तमाम बॉर्डर्स पे दिल्ली को घेरे अपना डेरा डाले हुए हैं। इस पर देश के राजनीतिक दलों का तो ठीक है, उनका समझ में आता है कि उनका काम है विरोध करना, क्योंकि उन्हें अपना करियर देखना है। लेकिन जब विदेशी लोग बोलने लगे, जो विदेशी ताकतें हैं वो आवाज़ उठाएं, और वो भी एक माइंडसेट के तहत, तो फिर ये चिंताजनक हो जाती है बात। माइंडसेट ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की पॉप सिंगर रिहाना, उन्होंने बोला कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया। मतलब उनका कहना था कि हम लोग इस पर क्यों नहीं बात, दुनिया इस पर क्यों नहीं बोल रही कि इंडिया में जो फार्मर किसान आंदोलन चल रहा है उस पर क्यों नहीं बात हो रही है। अरे आप अपने देश में जब कैपिटल हिल पर अटैक हुआ तब तो ये बोली नहीं, और आज हमारे देश में किसान आंदोलन पर ये टूट पड़ी हुई है। इसके अलावा नॉर्वे की जो पर्यावरण प्रेमी है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी ट्वीट किया। कल देर रात ग्रेटा थनबर्ग ने रात के 1 बजे करीब एक ट्वीट किया, जिससे ये जो सारा प्रोपागेंडा है इसका खुलासा हो गया। हालांकि उन्होंने आधे घंटे के बाद ही, करीब आधे घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना ट्वीट, जब जैसे उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ, उसने ये ट्वीट अपना डिलीट कर दिया। मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन उसमें मैं ये देख पाया था कि उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था 5 और 6 फरवरी को एक वी विल क्रिएट अ वेव ऑन ट्विटर अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इंडियन लेजिस्लेचर एंड इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स। और उसमें सिख समुदाय का भी वो था कि सिख समुदाय को भड़काने की कोशिश की जाएगी ताकि वो सरकार के खिलाफ एक्शन लें और इस प्रोटेस्ट को और अधिक तेज करें। ऐसा क्यों है, उसके पीछे कई सारी वजह हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप देश के मामलों में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब ये विदेशी लोग आए, हद की बात यह है कि पोर्न स्टार मिया खलीफा भी सामने आती है और बोलती है वाई वी शुड रेज आर वॉइस फॉर द इंडियन फार्मर्स। तू इंडिया में कब आई, तू इंडिया में कब आई? और तेरे को मालूम क्या है कि इंडियन फार्म है क्या, फार्म लॉ क्या है, इंडियन फार्म लॉ क्या है, फार्म बिल 2020 है क्या? तेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा मतलब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बने बैठे हैं और इंडिया को कोसने में लगे हुए हैं। भला हो इस हमारे देश के क्रिकेटर्स का, बॉलीवुड वालों का, कि
ये भी कम से कम अच्छा लगा मुझे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप निकल के सामने आए। अजय देवगन, अक्षय कुमार, करण जौहर, इन सभी ने एक साथ ट्वीट करके इनको, इन विदेशियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। ये अच्छा लगा। इसके बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, सुरेश रैना और तमाम बड़े बड़े लोग और देश के तमाम पत्रकार सब सामने आए। सबने ये कहा, वी स्टैंड विद इंडिया, वी आर अगेंस्ट द प्रोपागेंडा। ये हैशटैग चलाया गया, ट्विटर पे चला, वी यूनाइट, हम एक हैं। ऐसा क्यों? लेकिन दुख तब होता है कि जब हमारे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी इस समय है कांग्रेस, वो खुद ही स्टैंड करते हैं रिहाना के साथ। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, जींद से चुनाव हार चुके हैं, मतलब ऑटोक्रेसी बता रहे हैं। रिहाना को टैग करके रिहाना बोलती है, वाई वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट। रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं कि बिकॉज इट्स अ ऑटोक्रेसी। व्हाट इज दिस? अभी सुबह सुबह देखा, शशि थरूर का ट्वीट आया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई सरकार जो है क्रिकेटर से करवा रही है। ये ट्वीट सरकार करवा रही है, उनका ये आरोप है कि सरकार क्रिकेटर्स को फोर्स कर रही है कि तुम ट्वीट करो इनके समर्थन में। वाह, कहाँ से लाते हो ये लॉजिक? कुछ तो यार, मतलब अब तक मैं इस पे नहीं बोलना चाह रहा था, सोच रहा था कि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, किसी के भी बीच में बोलना अच्छा नहीं है, और पॉलिटिक्स पे तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी करता। लेकिन अफसोस तब होता है जब आप एक विदेशी आक्रांता कहूँगा मैं इन्हें, ये देश पर एक वैचारिक हमला करने की कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की साख, जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की इज्जत बढ़ती जा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश है। और ये इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत अपने ही लोगों में, भारत अस्थिर है, ये अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहा है, दुनिया का नेतृत्व क्या करेगा? थरूर साहब, आप पढ़े लिखे हो, कम से कम आप तो यार शर्म करना चाहिए। आपसे मतलब इस तरीके की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जाती। लेकिन कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ, आप पार्टी प्रेम एक अलग चीज़ होती है, और पार्टी लाइन से हट के आप बोल भी नहीं सकते। और वैसे भी यहाँ इस देश में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जिन्हें केवल हर चीज़ में विरोध, अच्छी चीज़ में भी विरोध नज़र आता है, उसमें यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच।